सुमन अपने छोटे से घर में अपने पति राजेश के साथ बैठी बातें कर रही थी, जब अचानक राजेश ने पूछा, ये पिंटू कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे खेल रहा होगा बाहर, और कहाँ जाए। अरे शाम हो गई है, अब तक तो उसे घर आ जाना चाहिए था। कहकर दोनों खेतों की ओर बढ़ गई। कुछ ही दूरी पर उसने देखा कि पिंटू तालाब के पास बेहोश पड़ा है। घबराई सुमन उसके पास पहुंची और चिल्लाई, पिंटू क्या हुआ बेटा। पिंटू धीरे धीरे होश में आया और बोला, माँ मैं खेल रहा था, अचानक तालाब में गिर गया और फिर मुझे कुछ याद नहीं। माँ अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राजेश और सुमन दोनों घबराकर उसे घर लेकर आए। राजेश ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, पता नहीं कैसे पर गांव के सभी बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है। सुमन और राजेश स्तब्ध रह गए। राजेश का छोटा भाई अर्जुन बहादुरी से आगे, भैया मैं गांव के बच्चों की इस समस्या का हल निकाल लूंगा। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर एक सिद्ध संत रहते हैं, शायद उनके पास इसका कोई समाधान हो। अर्जुन घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अर्जुन की मुलाकात एक झोपड़ी में बैठे संत से हुई। संत ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गांव के बच्चों की आंखों की रोशनी के पीछे काले जादू की शक्ति है। केवल एक जादुई कोयल ही इस समस्या का हल कर सकती है। अर्जुन उस कोयल की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में भटकते हुए 3 दिन बाद अर्जुन ने एक कोयल को देखा जिसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने वह जादुई आंखें लेकर संत के पास लौट आया। संत ने उन आंखों की शक्ति का उपयोग करते हुए गांव के बच्चों की दृष्टि वापस लौटा दी। अर्जुन की हिम्मत और संत की दया से पूरे गांव में खुशियों का माहौल वापस लौट आया और सभी ने मिलकर अर्जुन की बहादुरी का धन्यवाद किया।